गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी थी और साथ में कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की थी। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल्स इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हम टोटल आर की बात करते हैं तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स में ये इंक्रीजिंग होगा और कुछ में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और हमें उन्हीं इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है। फंक्शन दिया है हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे। एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव हो गया 4। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। 2 कॉमन निकालिए, 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब इस तरह की कंडीशंस आ जाती है तो हम सबसे पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कि किन किन पे फंक्शन में ब्रेक हो रहा है। ब्रेक इन द सेंस कि जब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि यहाँ से फंक्शन या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जा रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जा रहा है, यानी कि फंक्शन में टर्न हुआ है, उसके ग्राफ में टर्न हुआ है। जब हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 पे जो है वो फंक्शन वेरी कर रहा है। 0 भी लेने की ज़रूरत नहीं है, 2, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। अब हमें देखना है कि फंक्शन की नेचर कैसी है। अगर मैं ये वाला इंटरवल लूँ या ये वाला इंटरवल लूँ, उसको देखने का तरीका क्या होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये फंक्शन यहाँ ब्रेक हुआ है, इसका मतलब इससे पहले फंक्शन की एक जैसी नेचर है, या तो वो पूरे के लिए इंक्रीजिंग होगा या पूरे के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक पॉइंट लेके इसमें पुट करूं और उस पे फंक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे आता है, पूरा एफ डैश एक्स उस इंटरवल के लिए वैसे ही बिहेव करेगा। जैसे कि अगर मैं ये 0 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, 0 पॉइंट इसमें अगर मैं पुट करूँ एफ डैश एक्स में, आई गेट 2 ऑफ 0 माइनस 2। कितना हो गया? -4, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2 जो है फंक्शन नेगेटिव है। अगर फंक्शन नेगेटिव है तो बिटवीन -2 to 2 फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब हम चेक करते हैं 2 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी इच्छा है। सो एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, कितना बन गया? 1। 2 इंटू 1 इज 2, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to infinity. Greater than 0, it means function is strictly, yes, increasing in interval 2 to infinity. ठीक है, तो हमारे आंसर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 to infinity एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to infinity 2।
ठीक है। 2 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी ना तो वो फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, एफ डैश की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस तरह से जब हमारा कोई फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू किसी फंक्शन पे 0 आती है तो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो टर्न लेता है, और उसकी हेल्प से हम इसे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर पूरे इंटरवल के लिए हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एफ डैश की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट था। एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ जिसमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होंगे, फिर कैसे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज़, अगेन हमने पॉलिनोमियल लिया है ताकि हमें समझने में ईजी रहे, -72x + 30। सेम स्टेप, टेक द डेरिवेटिव, विल बी 12x²। अब तक आपको डेरिवेटिव निकालना तो आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। वही 3 नीचे x की पावर 1 कम करके लिखी, -2 नीचे तो 12 हो गया, x की पावर 1 कम की 1, -72, ठीक है। 30 का जब डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट होने की वजह से वो हो गया 0। 12 सब में कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लीजिए, x² - x -6, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। 12 आउट, x² -3x + 2x -6, 12 x कॉमन, वी गेट x -3 + 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, वी गेट x -3, x -3 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ x बच गया और यहाँ पे बच गया +2, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट्स। सो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। जब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 12 तो 0 होगा नहीं, मीन्स x -3 x + 2 इक्वल्स टू 0। ईदर x -3 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आ गए, पॉइंट्स आ गए, x = 3 और x = -2। सेम नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। पॉइंट्स क्या आए हैं, -2 3, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। 3 इंटरवल में डिफाइन, 1 2 और 3, पूरी रियल नंबर लाइन हमारी 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। अब हमें इन तीनों पे इसकी नेचर देखनी है। तरीका वही है कि अगर मैं इन तीनों में से एक एक पॉइंट लेती हूँ और फिर मैं देखूँ कि एफ डैश एक्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन उस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट 4 एफ डैश एक्स एट x = 4। x क्या है हमारे पास, 12, इसमें हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो 4 रखेंगे तो 4 - 3, 4 + 2, 12 × 1 × 6, 72, पॉजिटिव। सो f(x) is strictly increasing function in 3 to infinity। ऐसे करते एक टेबल बना लेते हैं, इंटरवल, साइन एंड नेचर, ठीक है। इंटरवल हमने लिया 3 to infinity, साइन हमारा आया पॉजिटिव और नेचर हमारी हुई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका एक और मेथड भी है करने का, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले आप ये वाला समझिए। फिर हमने लिया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया। सेकंड
हम -2 to 3 के बीच में लेंगे। -2 to 3 के बीच में f डैश x, कौन सा पॉइंट लें? 0 ले लेते हैं, ईजी रहेगा। 12 x -3 0 -3 0 + 2 12 इंटू -3 इंटू 2 नेगेटिव। ओके, सो हमने इंटरवल लिया था -2 to 3। ध्यान रखिएगा कि ओपन इंटरवल लेनी है, क्लोज नहीं लेनी। नेगेटिव, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थर्ड -2 to -∞। मैं क्या पॉइंट ले लेती हूँ? -3 ले लेती हूँ। -12 -3 -3 -6 एंड -3 + 2 -1 माइनस प्लस का 72 पॉजिटिव, -∞ to -2 पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हमने इंटरवल निकाल लिए कि इस इंटरवल और इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? 3 यूनियन -∞ to -2। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग और -2 to 3 डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी क्वेश्चन को करने का जो हम ये चेक कर रहे हैं, इसका एक और मेथड है, वो मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास आया f डैश x = 12 इंटू x -3 इंटू x + 2। अगेन हमने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। -2 3 ∞ -∞। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि अगर 3 to ∞ के बीच में हम लेते हैं, 3 to ∞ के बीच में वैल्यूज़ क्या होंगी? 3 से बड़ी होंगी। 3 से बड़ी होंगी तो x -3 पॉजिटिव होगा और 3 + 2 इसके बीच में कोई भी आप वैल्यू पुट करो, ये भी पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ये कैसे रिएक्ट करेंगे? ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, बिटवीन 3 to ∞ f डैश x 12 इंटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 to 3। ये जो अप्रोच है, इसमें हम हर फैक्टर का बिहेवियर देखते हैं इन इंटरवल्स में क्या रहता है। हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसके बजाय हम सिर्फ बिहेवियर चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो f डैश x क्या होगा? -2 to 3। -2 से बड़ी होंगी और 3 से छोटी होंगी। 3 से छोटी होने का मतलब है कि ये नेगेटिव हो जाएगा और -2 से बड़ी होने का मतलब है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। 12 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये क्या टोटल फंक्शन बन गया? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग। ओके, एंड बिटवीन -∞ to -2 -2 से छोटी छोटी वैल्यूज़ लेनी है। तो f डैश x ये एज इट इज़ रहेगा। -2 से छोटी लेनी है तो ये नेगेटिव हो गया और -2 से छोटी लेनी है तो ये भी नेगेटिव हो गया। दोनों नेगेटिव होने का मतलब टोटल फंक्शन हो गया पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं या फिर वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच करते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि पहले आप f डैश x को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और फिर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इंटरवल्स में, और उन पे आप अलग अलग बिहेवियर चेक करेंगे। आपकी इच्छा है कि दोनों में से कौन सी अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, उसको यूज़ करके आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ फंक्शन आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।